अगर आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ अवेंजर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये 5 हिंदी डब्ड वेब सीरीज आपका माइंड लिटरली रिवर्स कर देगी। नंबर 5 पर है ला ब्रेया, अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जब मैंने ला ब्रेया का फर्स्ट एपिसोड देखा, ऑनेस्टली सोचा था कि ये सिर्फ एक सर्वाइवल ड्रामा होगा, टिपिकल सिंक होल डिजास्टर, लॉस्ट फैमिली, टेंशन वाला सेटअप। बट जैसे ही लोग उस होल में गिरते हैं, वो प्री हिस्टोरिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। मैं एकदम शॉक हो गया था। एक तरफ 2021 का लॉस एंजलिस है और दूसरी तरफ 10,000 BC जाइंट वॉल्स, डायनासोर टाइप्स क्रीचर्स और एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई रूल ही नहीं है। पहले मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ विजुअल ड्रामा के लिए बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, पता चलता है कि ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक फुल ब्लॉन टाइम ट्रैवल कॉन्स्पिरेसी है। मुझे पर्सनली ईव और जोश का इमोशनल एंगल स्ट्रॉन्ग लगा, जब एक माँ और बेटा लिटरली 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में फंस जाते हैं और हर डिसीजन फैमिली को इम्पैक्ट करता है। वहाँ से अटैचमेंट डेवलप होता है। सीजन 2 और 3 में लेयर्स बढ़ते हैं, सिंक होल का ओरिजिन, टाइम रिफ्ट्स और फ्यूचर से आई टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। हाँ, कभी कभी CGI थोड़ा क्वेश्चनेबल होता है और डबिंग एवरेज लगती है, बट अगर आप मिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक वाइब को एंजॉय करते हो तो ला ब्रेया जेन्युइनली एंगेजिंग है। फाइनल सीजन कंप्लीट हो चुका है और शो का क्लोजर भी मिलता है। इस शो ने मुझे रिमाइंड करा दिया कि टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट में अगर इमोशन हो तो स्काईफाई और ड्रामा एक साथ काम करता है। नंबर 4 पर है लोकी, अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। मार्वल से एक्सपेक्टेशन वैसे भी हाई होती हैं और लोकी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। शुरुआत होती है उस मोमेंट से जब लोकी टेज़रेक्ट लेकर वैनिश हो जाता है और वो एक ऐसे वर्ल्ड में घुस जाता है जहाँ टाइम एक फिक्स लाइन नहीं, TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, एक ऐसी जगह जहाँ टाइम के हर ग्लिच को फाइल बना के मैनेज किया जाता है। मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब लगा जब लोकी अपने ही अल्टरनेट वर्जन्स से मिलता है, एक एलिगेटर लोकी, एक ओल्ड लोकी और एक ऐसी फीमेल वेरिएंट जिसके साथ वो इमोशनल बॉन्ड डेवलप करता है। हिंदी डबिंग सरप्राइजिंगली शार्प थी, स्पेशली लोकी के सरकाज़म वाले डायलॉग। शो का प्रोडक्शन हाई लेवल का है और मुझे हर एपिसोड के बाद लगा था कि मैं MCU का एक नया एंगल समझ रहा हूँ। सीजन 2 और भी ज्यादा लेयर्ड हो जाता है, टाइम स्लिपिंग, मल्टीवर्स चाओस और एक एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन, लोकी हीरो है या विलन। शो का पेस थोड़ा स्लो है लेकिन पे ऑफ ब्रिलियंट है और ऑनेस्टली ये एक ऐसा मार्वल शो है जिसका डेप्थ मुझे दूसरे सुपर हीरो शोज में नहीं मिला। नंबर 3 पर है डार्क, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। जब मैंने डार्क देखना शुरू किया था, लगा कि एक मिसिंग बॉय की स्टोरी है, पर फर्स्ट सीजन के बाद ही समझ आ गया ये कोई नॉर्मल मिस्ट्री नहीं, ये एक माइंड बेंडिंग मेज है। डार्क की ब्रिलियंस ये है कि हर कैरेक्टर 3 वर्जन्स में एग्जिस्ट करता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापे में। टाइम ट्रैवल यहाँ सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, पूरा नैरेटिव स्ट्रक्चर है। 33 साल के इंटरवल पे सब कुछ रिपीट होता है और हर फैमिली का सीक्रेट किसी और टाइमलाइन से जुड़ा हुआ होता है। मुझे सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब पता चला कि एक कैरेक्टर अपना ही बाप है। दैट्स द काइंड ऑफ पैराडॉक्स जो दिमाग हिला देता है। हिंदी डबिंग डिसेंट है, लेकिन ओरिजिनल का इंटेंसिटी शायद मिस हो गया, तो सबटाइटल्स के साथ देखना बेटर है। 3 सीजन्स हैं और एक कंप्लीट आर्क मिलता है, लेकिन एक वार्निंग, ये कैजुअल व्यूइंग के लिए नहीं है। हर कैरेक्टर, हर टाइमलाइन, हर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना पड़ता है। अगर आपको ब्रेन कर्निंग स्काईफाई पसंद है तो डार्क इज मस्ट वॉच। नंबर 2 पर है 12 मंकीज, अवेलेबल ऑन अमेजॉन प्राइम। 12 मंकीज ने मुझे शुरू में कंफ्यूज किया, पर धीरे धीरे इतना हुक कर लिया कि बींज करना पड़ा। एक डेडली वायरस से दुनिया तबाह हो चुकी है और फ्यूचर से एक इंसान भेजा जाता है पास्ट में वायरस को रोकने के लिए, लेकिन जब भी वो कुछ फिक्स करता है कुछ और बिगड़ जाता है। टाइम यहाँ एक लूप नहीं, एक टेंगल मैस है। हर टाइम जंप एक नई क्राइसिस खोल देता है और सबसे खास बात, हर कैरेक्टर इमोशनली डैमेज्ड है। टाइम ट्रैवल इनके लिए एक सुपर पावर नहीं, एक ट्रॉमा है। शो के लेटर सीजन्स में माइंड गेम लेवल हाई हो जाता है। हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, लेकिन स्टोरी के डेप्थ के लिए सबटाइटल्स हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको साइकोलॉजिकल टाइम ट्रैवल थ्रिलर्स पसंद है जहां हर एपिसोड में नई थ्योरी बनानी पड़ती है, 12 मंकीज विल कीप योर ब्रेन बिजी एंड योर हार्ट हैवी। नंबर 1, द अम्ब्रेला अकेडमी, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। अम्ब्रेला अकेडमी मेरे लिए सिर्फ एक सुपर हीरो शो नहीं था, ये एक डिसफंक्शनल फैमिली ड्रामा था जिसमें टाइम ट्रैवल एक इमोशनल फ्यूल बन गया। 7 गिफ्टेड बचपन में अडॉप्ट हुए थे, एक बिलियनर के एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनकर, पर सब कुछ टूट जाता है जब फ्यूचर से नंबर 5 वापस आके बताता है कि एपोक्लिप्स होने वाला है। हर सीजन में टाइम का यूज अलग तरीके से होता है।
सीजन 1 में फ्यूचर से वार्निंग, सीजन 2 में 1960s का अमेरिका और सीजन 3 में अल्टरनेट टाइमलाइन। नंबर 5 का कैरेक्टर सबसे एंगेजिंग लगा। एक ओल्ड मैन ट्रैप्ड इन अ टीन्स बॉडी जिसके ऊपर दुनिया बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शो में टाइम ट्रेवल स्टाइलिश भी है और चायोटिक भी। हिंदी डबिंग एनर्जेटिक है और म्यूजिक सिलेक्शन नेक्स्ट लेवल। कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिक्स मुझे थ्रू आउट एंगेज रखता है और फाइनल सीजन का जो एक्सपेक्टेशन है वो हाइप को और फ्यूल देता है। अगर आपको विजुअल फ्लेयर के साथ इमोशनल स्काई-फाई पसंद है, दिस वंस टॉप टियर।